यार फिर वीडियो पॉज हो गया था, वही प्रॉब्लम फिर से आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना हो जा रहा है। मतलब क्या करोगे, स्टोरेज इतना कम ही वाला फ़ोन है तो बहुत दिक्कत होता है। कोई नहीं, तो मैंने बोल रहा था कि मैं एज्यूम किया हूँ वेरिएबल क्या है, वाई है, ठीक है। तो हमको अब यहाँ से डिराइव करना है, ठीक है। तो पहले बताओ ये जो होगा इस पर पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ठीक है। ये मिड पॉइंट का काम करेगा और ये पॉइंट है, लेटस से ये Q है और Q को हम एज्यूम कर लेते हैं क्या, इसका भी x कोऑर्डिनेट सेम ही होगा 5, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट रिफ्लेक्शन पॉइंट है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। हमको निकालना क्या है, इसका v कोऑर्डिनेट, मतलब v निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है आपको? हमको ये निकालना है, ठीक है। एक बात बताओ, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलोगे 5, a होगा। कैसे? मिड पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, जो इसका है तो इसका भी है, और y इक्वल टू a लाइन पे है ये मिड पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब वही चीज़ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं, किस पे? y पे सिर्फ लगा रहे हैं, क्योंकि x तो हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होता है, तो सिर्फ y पे लगाओ। y क्या है मिड पॉइंट में? a है, ये किसके बराबर होगा, y प्लस v/2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2a माइनस y इक्वल टू v। ध्यान से देखो, v यही था ना, एज्यूम किया हूँ v, तो v किसके बराबर है? ये फॉर्मूला आपको याद ध्यान रखना है, 2a माइनस y। मतलब क्या है सर ये फॉर्मूला का मतलब? समझ में आ जाएगा। अगर इस पॉइंट का हमको 4,3 का रिफ्लेक्शन चाहिए किसके अबाउट, आप बोलोगे y इक्वल टू 5 लाइन के अबाउट। y इक्वल टू 5 लाइन कैसा होता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। तो अगर 4,3 का हमको चाहिए कि y इक्वल टू 5 के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन बताओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट। रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? मान लो लेटेस्ट से Q है, तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं ना, देख रहे हैं ना कि x कोऑर्डिनेट सेम ही रहता है, 5 है तो यहाँ 5 ही है, तो यहाँ तो डायरेक्ट लिख दो 4। लेकिन y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, 2a माइनस वाई क्या बता रहा है? a क्या बता रहा था? हम a किसको माने थे? y इक्वल टू a माने थे ना, मतलब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हम माने थे a माइनस y किसको माने हैं? इसको, जो गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे? आप बोलोगे 2 इंटू a क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? 5 है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट 5 माइनस y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये गिवन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को, तो -3। तो हमको रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 4, कितना 10 माइनस 3 कितना 7। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बिना वो मिड पॉइंट का यूज किए, क्योंकि हम मिड पॉइंट से फॉर्मूला डिराइव कर लिए ना यार, ये वाला। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, 2a माइनस y, वेयर a क्या है, जो लाइन दिया रहेगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो लिखा रहेगा कॉन्स्टेंट वो a है, और y क्या है, जो कि गिवन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, उसका हमको 2a माइनस y करके जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो रिफ्लेक्शन पॉइंट के y कोऑर्डिनेट दे देगा, और x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? मतलब किसी भी पॉइंट का हमको y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन दिया रहेगा, उसके अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से रखिएगा। 2a माइनस वाई होता है, 2a माइनस वाई होता है, 2a माइनस वाई होता है, 10 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसमें भी देखे ना, प्रूफ किए ना, अभी बेसिक से भी किए थे, तो ठीक है। आगे बढ़े क्या? अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हेडिंग, अगला डालो बच्चों। हम लोग ये पढ़ लिए, अब क्या बचा है? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़ के आए हैं? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, और x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है, जो कि, बोलो भाई, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है। तो अब हमको x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लाइन दिया रहेगा, उसके अबाउट किसी भी पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन देखना है क्या होता है। तो कुछ अंतर ज़्यादा नहीं आएगा बच्चों, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा ही अंतर आता है। वो क्या आता है वो समझ जाओगे आप। कैसे? अभी देख लेते हैं। लेटस से ये लाइन है x इक्वल्स टू 3, ठीक है। इस लाइन के अबाउट हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये चाहिए क्या, लेटस से
5,4 का हमको चाहिए कि इस लाइन के अबाउट हमको बताओ इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, बेसिक से अगर सॉल्व करना है तो जिस लाइन के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए उसको मिरर एज्यूम कर लो, तो ये मेरा मिरर हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, ओके। और ये मान लो लेटर से पी है तो हमको रिफ्लेक्शन मान लो कि होके ये कोऑर्डिनेट हमको निकालना है क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है। लेटर से हम एज्यूम कर लेते हैं टी भी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल। कैसे निकलेगा सर? आप बोलोगे इस लाइन पे आप चलो, तो इस लाइन पे आप कैसे चल रहे हो बच्चों? आप बोलोगे सर सिर्फ हम एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा किसी भी पॉइंट का, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि हम वाई में मूव ही नहीं कर रहे हैं इस लाइन पे। इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट इसका है वो भी तो मिड पॉइंट का भी वही वाई कोऑर्डिनेट होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर ये मिड पॉइंट जो है वो लाइन x बराबर 3 पे लाई कर रहा है, इसका मतलब जो इसका जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट वो 3,4 हो गया, ठीक है। अब हमको मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लो, आपको ये t,v मिल जाएगा। कैसे? आप बोलोगे ये 3 जो है मिड पॉइंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 किसके बराबर होगा? 5 + t/2 के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा 6 = 5 + t, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कोई दिक्कत है क्या? मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 4 के बराबर। ये किसके बराबर होगा? 4 + v/2। ये किसके बराबर आ जाएगा? v किसके बराबर आ जाएगा? 4। तो इसका t,v का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गया? 1,4 आना ही था। कैसे? इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं। कैसे? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो जो आया रिफ्लेक्शन पॉइंट वो भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 ही आया, सिर्फ क्या चेंज हुआ? एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब हमको वही चीज़ है जैसे पिछला केस में क्या पढ़ाए थे, y = कांस्टेंट लाइन में, वहाँ पे क्या चेंज नहीं कर रहा था बच्चों? y = कांस्टेंट लाइन में क्या चेंज नहीं कर रहा था? आप बोलोगे सर वहाँ पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा था, और यहाँ पे क्या है? y कोऑर्डिनेट नहीं चेंज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहा है? x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है मेरी बातों को? अब मैं वही चीज़ फॉर्मूला डिराइव करूंगा वेरिएबल मान के, जैसे पीछे किया था, क्योंकि एक तो पता चल गया हमको, एक चीज़ तो यहाँ से पता चल गया कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, तुमको वाई से मतलब नहीं है, हमको एक्स अगर कैसे तुरंत निकाल लें एक्स कोऑर्डिनेट, वो कैसे वो निकाल लेंगे फॉर्मूला उसका, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना इतना मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाए हुए, ठीक है। तो अब हम क्या मानने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये y = हम x = मान लेते हैं a कोई लाइन है, ठीक है। इसमें हम ये पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं क्या? लेटस से x, 5, ठीक है। क्यों हम y को हम x कोऑर्डिनेट को क्यों वेरिएबल माने? क्योंकि हमको x ही से मतलब है सर, y कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं होता है, तो y का तो फॉर्मूला निकालने का जरूरत ही नहीं है। x = कांस्टेंट, अगर x = कांस्टेंट लाइन दिया हुआ है उस लाइन के अबाउट किसी पॉइंट का हमको चाहिए रिफ्लेक्शन, तो उसमें y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। अभी देखा ना बेसिक से भी, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो अगर हमको x का फॉर्मूला मिल जाए तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो यही डिराइव करने जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ये मान लो पॉइंट है आपका क्या? q, इसका मान लो कि है y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, लेटर से t है इसका x कोऑर्डिनेट और 5 है इसका y कोऑर्डिनेट। तो इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप बोलोगे सर y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा तो 5 होगा, इस मिड पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x = a लाइन है, मतलब a जो होगा वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब a,5 जो हो जाएगा वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। वही चीज़ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो किस कोऑर्डिनेट पे? a पे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हम a पे लगा रहे हैं, मतलब x पे लगा रहे हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या है? मिड पॉइंट का a है, किसके बराबर होगा? ये x + t/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2a - x जो आएगा वो t का फॉर्मूला। तो t क्या था? रिफ्लेक्शन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो इसका फॉर्मूला ये है। और पिछले केस में क्या आया था? ध्यान से देखो बच्चों, पिछले केस में क्या फॉर्मूला आया था? देखो 2a - y आया था। कब? जब y = कांस्टेंट लाइन दिया रहे तो वहाँ पे क्या चेंज होता था बच्चों? बोलो बच्चों, वहाँ पे क्या चेंज होता था? वहाँ पे हमारा y कोऑर्डिनेट चेंज होता था। लेकिन x = कांस्टेंट लाइन दिया रहे तो वहाँ पे क्या चेंज होता है? x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया? 2a - x के बराबर। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले
4,3 का हमको रिफ्लेक्शन निकालो किस लाइन के अबाउट, तो आप बोलोगे x/6 लाइन के अबाउट। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एक तो जानते हैं बात कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, तो हम y कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट लिखना है, रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो उसमें y कोऑर्डिनेट 3 ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। x कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला ये है, क्या है, 2a - x, वेयर a क्या था बच्चों, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है, x क्या था, गिवन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, तो गिवन पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो, 2 × a क्या होगा 6 माइनस ये क्या है x 4, तो क्या आ जाएगा 12 - 4 क्या 8, तो आ गया रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया क्या तुरंत 8,3। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखोगे। अब हम टोटल 4 केस आपको पढ़ा दिए हैं, अब हम आज ये आपको फिर से हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस क्या पढ़ाए थे बच्चों कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए बच्चों, तो हमने क्या बोला था बच्चों कि अगर x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, y कोऑर्डिनेट चेंज, y का साइन चेंज होता है ना बच्चों, बोलो यार। अगर हमको x एक्सिस के अबाउट सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रह जाएगा। ये पहला केस पढ़ाया था। x एक्सिस में x एक्सिस के अबाउट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, y कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज, ठीक है। ये था पहला केस। दूसरा केस मैंने क्या पढ़ाया, किसी भी पॉइंट का y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन, तो इसमें क्या बताया मैंने, y कोऑर्डिनेट सेम रह जाता है और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, उसका साइन अपोजिट हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जो गिवन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और जो रिफ्लेक्शन पॉइंट का लिख रहे हो, तो गिवन पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका साइन क्या कर देना, अपोजिट कर देना रिफ्लेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में, ठीक है। थर्ड मैंने अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, आप बोलोगे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन के अबाउट। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है बच्चों, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो, जो कि x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो ध्यान से देखना, यहाँ भी x एक्सिस आ रहा है तो x एक्सिस में क्या होता था, x कोऑर्डिनेट सेम रहता था, यहाँ भी x एक्सिस के पैरेलल लाइन का बात हो रहा है, क्या y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। और x एक्सिस हम जब पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस था, उसमें भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा था, और जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन जब पढ़ रहे हैं उसमें भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्या होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालने का क्या तरीका अभी बताया था, 2a - y, ठीक है। और चौथा अभी पढ़ाया क्या, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर लाइन दिया हुआ है, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसा लाइन होता है बच्चों, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसमें y एक्सिस आ रहा है क्या, और y एक्सिस जब सिर्फ हम पढ़े थे उसमें भी y कोऑर्डिनेट सेम रहता था, इसमें भी y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो भी दिया रहेगा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का, उसमें भी y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी बताए थे क्या, 2a - x से निकाल लोगे। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया क्या। अब मैं जब इसका क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन है 4 केस का, ठीक है, इट इज़ क्लियर क्या, ठीक है। आगे बढ़े क्या, अब 2 केस आज और पढ़ेंगे, टोटल 6 केस हो जाएगा, फिर 3 केस और बचेगा, वो हम अगले, क्योंकि एक ही दिन पूरा पढ़ा देंगे ना तो आप कहोगे सर ये बाउंस बैक जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर से जाने लगा सर, क्या क्या पढ़ा देते हो आप सर, ठीक है। तो हम 2 केस और पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, फिर हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि यार ऐसे भी हमको 2 पार्ट में वीडियो बनाना पड़ रहा है स्टोरेज के कारण, अपने आप वीडियो पॉज हो जा रहा है, और फिर हम वीडियो फिर से शुरू करेंगे तो समझ रहे हो कितना मेहनत लगेगा, इसलिए हमको अब 2 पार्ट में ही करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट ऑरिजिन, अब किसके अबाउट पढ़ रहे हैं हम लोग, अब चौथा केस पढ़ रहे हैं कि ऑरिजिन के अबाउट किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉइंट का गिवन पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन कैसे निकलता है। ध्यान से देखो, वही चीज़ पहले बेसिक से बताएंगे, बेसिक से सॉल्व करने का, उसके बाद हम अल्टीमेटम आपको याद रखने का तरीका बताएंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है क्या 3,4, अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट का आप किसी लाइन के अबाउट नहीं पूछा है रिफ्लेक्शन, अभी तक जो 4 केस पढ़े थे वो सारा लाइन का चर्चा कर रहा था कि कोई ना कोई लाइन था, जैसे x एक्सिस के अबाउट पूछा था, y एक्सिस के अबाउट पूछा था,
वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट पूछा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पूछा था किसी पॉइंट का। अब क्या पूछा है, कोई भी एक पॉइंट है जिसका एक पॉइंट ही के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। मतलब ऑरिजिन क्या होता है, एक पॉइंट होता है ना 0,0, इस ऑरिजिन के अबाउट इस पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हमें जूम कर लेंगे कि जो इस पॉइंट पे हमको चाहिए वहाँ पे सपोज डैट यहाँ पे मिरर एज्यूम कर लेंगे। जैसे लाइन पे हम लोग मिरर एज्यूम कर रहे थे, अगर लाइन के अबाउट चाहिए था तो हम लाइन पे मिरर एज्यूम कर रहे थे बेसिक से सॉल्व करने के लिए, और पॉइंट के अबाउट चाहिए तो हम पॉइंट पे ही मिरर एज्यूम कर लेंगे। तो जो इसका लेंथ होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से, वही क्या इमेज डिस्टेंस होगा, क्या लेटर से ये P है तो ये Q होगा। तो Q का मान लो कोऑर्डिनेट T,B है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। तो ये किसका काम करेगा, मिड पॉइंट का काम करेगा क्या, कैसे, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस सेम हो गया क्या, रिफ्लेक्शन वाला जो इमेज बने, रिफ्लेक्शन वाला जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका डिस्टेंस और इसका जो गिवन पॉइंट है उसका डिस्टेंस सेम है। मतलब ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट का काम कर रहा है। ओके, इट इज़ क्लियर। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, फिर T,V का आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है मिड पॉइंट का, 0 है। किसके बराबर होगा, 3 + T/2 के बराबर। तो यहाँ से T किसके बराबर आ जाएगा, -3। फिर y कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट कितना है, 0, और ये किसके बराबर होगा, 4 + V/2 के बराबर। तो यहाँ से V भी कितना आ गया, -4। तो हमको क्या कोऑर्डिनेट मिल गया, -3,-4, ठीक है। अब हमको याद कैसे रखना है बच्चों, बोलो, समझ में आ गया क्या, आपको कुछ दिख रहा है कुछ चीज़। गिवन पॉइंट क्या था, 3,4, इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, -3,-4। इसका मतलब अब हमको याद इतना चीज़ नहीं करने का अब जरूरत है, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे कैसे। अगर किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन पूछे बच्चों, तो जो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, उसको दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को अपोजिट करके लिख दो, अपोजिट साइन करके लिख दो। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 3,4 मान लो लेटेस्ट से है 4, -2 एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका आपको पूछा है रिफ्लेक्शन बताओ ऑरिजिन के अबाउट 0,0 के अबाउट। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हम बताएं कि अगर किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए तो देखो क्या हो रहा है, जो भी ये साइन है एक्स कोऑर्डिनेट +3 है, तो जो रिफ्लेक्शन का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो -3 आ रहा है। इसका मतलब साइन क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो हम वही चीज़ सीखे हैं कि अगर किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट अगर आपसे रिफ्लेक्शन बोले तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके लिख दो। तो यहाँ क्या है, +4 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा रिफ्लेक्शन वाला का, 4 है, +4 है तो -4, -2 है तो इसका भी साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नोट हम लिख ले क्या है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या, कि अगर किसी भी नोट लिखो, इंग्लिश में ही लिख लो। नोट क्या है, ये चीज़ आपको बस याद रखना, रिमेंबर फाइनल अल्टीमेटम चीज़ ये है, और बेसिक से दिखा दिया कि क्या हो रहा है, ठीक है। क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट ऑरिजिन चाहिए, ऑरिजिन मतलब क्या, 0,0 के अबाउट चाहिए किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन चेंज, और वाई कोऑर्डिनेट का भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, समझ में आ गया। लेटेस्ट से एग्जांपल लेते हैं, -4, -2 का चाहिए हमको रिफ्लेक्शन ऑरिजिन के अबाउट। तो आप क्या बोलोगे, साइन चेंज कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट का 4 हो जाएगा, -4 है तो 4 हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके आगे माइनस साइन लगा दो, ठीक है। -2 है तो इसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या होगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ गया। ये भी समझ में आ गया आपको कि किसी भी पॉइंट का ऑरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन, ये भी सीख लिए। तो टोटल 5 केस सीख लिए हैं। छठा केस पढ़ा दे क्या, बिल्कुल, चलो छठा केस पढ़ते हैं। छठा का केस क्या है बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट, लाइन दिया हुआ है x = y, ठीक है। ये लाइन दिया हुआ है, क्या x = y पढ़ो या y = x पढ़ो, अदरवाइज द सेम ही है। क्या लाइन दिया हुआ है, y = x लाइन दिया हुआ है। बच्चों अगर हम आपको बोले, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम देगा जो अभी मैं बता रहा हूँ। y = अगर x लाइन को ड्रॉ करने आ गया और y = -x लाइन आप लोग ड्रॉ कर सकते हो क्या, या बचपन में भी आप लोग ड्रॉ किए होंगे। कैसे, ये जो लाइन है उसको हम y = mx + c में पढ़ सकते हैं, इस फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। इस लाइन को कैसे पढ़ेंगे, y = m × x + 0। तो अब ये बन गया क्या, ये वाला इक्वेशन y = mx फॉर्म में बन गया।
कैसे, y इक्वल टू एम की जगह 1 पढ़ सकते हैं क्या, इंटू एक्स प्लस सी की जगह क्या है 0। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कैसे ड्रॉ होगा, आप बोलोगे सर इस लाइन का स्लोप क्या है 1 है। 1 का मतलब क्या होता है, टैन थीटा में 1 किसके, मतलब टैन थीटा क्या रखे कि 1 आए, मतलब ये जो स्लोप होता है एम जो होता है वो किसके बराबर होता है, टैन थीटा के बराबर होता है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि टैन थीटा अगर 1 के बराबर है तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि टैन 45 ही 1 होता है ना। तो यहाँ स्लोप दिख रहा है कि 1 है, तो लाइन का एंगल क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। और थीटा क्या, और सी क्या है, सी मतलब क्या, वाई इंटरसेप्ट कितना, वाई में वो कट कर रहा है लाइन, तो यहाँ पे 0 कट कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइन है वाई इक्वल टू एक्स कहाँ से पास करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा। क्यों, क्योंकि इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है 0 है। अब वाई इक्वल टू माइनस एक्स ड्रॉ करने आ जाएगा, तो क्या इसको ड्रॉ करने आता है क्या बच्चों, ये उल्टा हो जाता है इस तरह से, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि -1 स्लोप है और -1 टैन थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे 180 - 45 इतना के बराबर होगा। जब मैं ट्रिगो पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ मैं चीज़ सिखा दूंगा कि कैसे निकलता है थीटा। तो टैन थीटा अगर -1 है तो थीटा क्या होगा 180 - 45 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल अब ये हो गया, तो लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। और वो भी ऑरिजिन से ही पास होगा, कैसे, क्योंकि इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो 0 के ही बराबर है। तो ये दोनों लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए आपको। y इक्वल टू एक्स कैसा लाइन होता है, जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा हो इस तरह से, और y इक्वल टू -x कैसा होता है इस तरह से, ठीक है। तो हमको इसी लाइन के अबाउट हमको चाहिए पॉइंट का रिफ्लेक्शन, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। तो देखते हैं, लेट अस से ये लाइन है कौन, y इक्वल टू एक्स लाइन है। इस लाइन के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए किस पॉइंट का, लेट अस से 4,3 है एक पॉइंट जिसका हमको रिफ्लेक्शन चाहिए y इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो हम अभी बताए थे कि अगर किसी भी लाइन के अबाउट चाहिए तो हम उस लाइन को क्या कर लेंगे, बेसिक से सॉल्व करना है तो मिरर एज्यूम कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस लाइन के ये जिस पॉइंट का रिफ्लेक्शन चाहिए उस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस में पीछे जाके क्या बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो हम क्या इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। देखो अब इसको हम प्रूफ करें कि हम डायरेक्ट आपको बता दें, ये प्रूफ करेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, फिर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो हमको रिजल्ट याद रखना है ना, क्योंकि अल्टीमेटम तो सारा चीज़ का हम रिजल्ट ही याद कर रहे हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं ये कल, मतलब ये आपको चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा, थोड़ा सा समझिएगा इसका प्रूफ कैसे होगा। मैं अभी मतलब मोटा मोटी बता देता हूँ, क्योंकि इसको जब सॉल्व प्रूफ करने लगेंगे तो टाइम ही जाएगा। अल्टीमेटम तुमको रिजल्ट ही याद रखना रहता है, जैसे सभी का बेसिक देखें उसके बाद रिजल्ट याद रखें कि कैसे तुरंत निकालेंगे। तो हम इसको कैसे बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। हम बोलेंगे कि सर ये y इक्वल टू क्या है, ये y इक्वल टू कोई x लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, कोई x लाइन है, ठीक। हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर लाइन है क्या, कैसे, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले क्या करो कि तुम इस लाइन के अबाउट परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखो। ये q जो है, q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या। ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये जो हम ये 4,3 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं ना, मतलब 4,3 से y इक्वल टू एक्स पे हमको परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ हम कल पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन है उसके अबाउट हमको अगर चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, मतलब एक गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के अबाउट हमको इस गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपको याद है क्या। उसमें क्या बोले थे कि x और y जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या कर दो, रिवर्स कर दो। याद है कुछ, x और y का कॉफिशिएंट रिवर्स कर दो, साइन x और y की जगह क्या कर दो, चेंज कर दो और कांस्टेंट बदल जाता है, यही बताया था ना। तो इसका प्रोसेस यही है प्रूफ का। पहले क्या करो, ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालो इस लाइन के अबाउट, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। फिर क्या करो, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, जब इक्वेशन मिल जाएगा इस परपेंडिकुलर लाइन का, तो ये लाइन और ये लाइन को सॉल्व करके क्या कर लो, लीनियर इक्वेशन जो दो लाइन का आएगा उसको सॉल्व करके ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा क्या, समझ में आ रहा है मेरी बातों को। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा तो आप क्या करोगे, वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के यहाँ से वो चीज़ निकाल लोगे। लेकिन हमको अल्टीमेटम क्या रखना है, याद रखना है कि हमको किसी भी अगर पॉइंट का y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हमको चाहिए कि उसका ये रिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट याद रखना क्या होता है कि अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट किसी भी पॉइंट का हमको रिफ्लेक्शन ये चाहिए, मान लो लेटेस्ट से है 4,3 है ये पॉइंट,
तो हम कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट याद रखना इसका जो रिफ्लेक्शन होता है बच्चों वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर 4,3 है तो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जो इसका रिफ्लेक्शन वाला कोऑर्डिनेट होगा वो 3,4 हो जाता है। ये फाइनल रिजल्ट यही ध्यान रखना, क्योंकि इसका प्रूफ करेंगे तो प्रूफ का यूज नहीं है एसएससी एग्जामों में भाई, उसका मैं बस क्लियरिटी दिखा दिया, 4 क्वेश्चन किया था उसका दिखा दिया था ना बेसिक से सॉल्व करके। इतना तो हम करने नहीं गए थे, क्योंकि लास्ट में सारा जो 4 क्वेश्चन का जो बेसिक सॉल्व किए थे उसका रिजल्ट ही याद रखें कि तुरंत कैसे सॉल्व करेंगे, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे रिफ्लेक्शन का। तो इसमें भी यही याद रखना है क्या, कि अगर किसी भी पॉइंट का y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर हमको रिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जिसका हमको रिफ्लेक्शन चाहिए, लेटर से x, y है, इस पॉइंट का हमको y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हमको रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसका रिफ्लेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दोनों को रिवर्स कर दो। मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y में चला जाएगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो x में आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एग्जाम्पल ले, जैसे 3,5 का हमको y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 5,3। रिवर्स कर दो बस। मान लो -4,-3 है, इसका हमको ये y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो रिवर्स कर दो। मतलब ये -3 है वो कहाँ आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ये -4 कहाँ चला जाएगा, y कोऑर्डिनेट में। तो रिजल्ट समझ में आ गया क्या? तो मैं अभी टोटल 5 केस पढ़ा चुका हूँ आपको, सॉरी 6 केस हो चुका है, 3 केस और आपका बच गया है, वो मैं अगले पढ़ा के पूरा रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। तो अभी तक जो भी याद किया एक बार और रिवाइज कर ले। क्या कैसे? पहला क्या पढ़े थे, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो उसमें क्या बोले थे कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करके लिख देना रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट लिखते समय। जो भी गिवन पॉइंट है उसका अगर रिफ्लेक्शन चाहिए वाई एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या बोले थे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज मत करना, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना। पहला केस ये पढ़े। दूसरा केस क्या पढ़े, किसी भी पॉइंट का वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम क्या बोले, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज मत करना, एक्स कोऑर्डिनेट को साइन को चेंज करके लिख देना। ठीक है। तीसरा क्या पढ़े, किसी भी पॉइंट का y इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन के अबाउट चाहिए हमको रिफ्लेक्शन। y इक्वल्स टू कांस्टेंट कैसा लाइन होता है बच्चों, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसमें भी बोले कि x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2a माइनस y करके। ठीक है। चौथा केस क्या पढ़े, किसी भी पॉइंट का x इक्वल्स टू कांस्टेंट लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो उसमें भी क्या होगा, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट बदलेगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 2a माइनस x करके। ठीक है। पांचवा भी केस क्या पढ़ें कि किसी भी पॉइंट का ओरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन चाहिए, तो मैं बोला कि अगर x, y है अगर पॉइंट, उसका हमको ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, y कोऑर्डिनेट का साइन, दोनों का साइन चेंज करके लिख दो। ठीक है। छठा जो अभी पढ़े लास्ट, वो क्या था कि किसी भी पॉइंट का y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट अगर हमको रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम क्या बोले, x और y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करके लिख दो। मतलब अगर गिवन पॉइंट में 4,3 है, तो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट में कोऑर्डिनेट लिखते समय क्या कर दोगे, 3,4 कर देना। ठीक है। ऑल इट इज क्लियर, थम्स अप। तो अल्टीमेटम जो याद रखना है वही, और इसका मैं प्रूफ करने जाता तो आप थोड़ा सा दिमाग ही लगाते, मतलब ये होता, टाइम ही खर्च होता। लेकिन अल्टीमेटम हमको ये चीज़ करना आना चाहिए, क्योंकि एसएससी एग्जाम इज़ नॉट अबाउट आईआईटी एग्जाम, क्योंकि हमको इतना डीप में जाना है या हमको बोर्ड का एग्जाम देना है, जहां हमको लगेगा कि बेसिक ही बताना चाहिए, जहां तक सफिशिएंट है, टाइम एनफ है, वहां मैं बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटम हमको स्कोर करना है ना बच्चों, तो स्कोर जहां से होगा वहां हमको तरीका ध्यान रखना होगा कि कैसे हम तुरंत निकालें। ठीक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आज का सेशन इतना ही, अब फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।